मीरा मोदी कौन है? जाओ इंस्पेक्टर। जी है मीरा, मेरी बेटी। इनको धर्म सूर्यवंशी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीरा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर, मैं ये जानना चाहूंगी कि मेरी पोती मीरा, उसके विरुद्ध पुलिस में फरियाद किसने लिखाई है? मैंने। तेरा खेल खत्म मीरा। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। यही है मेरे बेटे की कातिल। इंस्पेक्टर, आप इनकी बातें मत आइए, ये झूठ बोल रही हैं। और वैसे भी मीरा ने धर्म सूर्यवंशी का कत्ल नहीं किया है। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। देखिए, धर्म जी की मौत एक्सीडेंट थी या मर्डर, ये तो कोर्ट में साबित होगा। ले चलो इन्हें। अरे ऐसे कैसे लेके जाएंगे आप? मैं भी देखता हूँ। देखिए ऑफिसर, आप समझ नहीं रहे। आप, हमारी मीरा ऐसा कर ही नहीं सकती। उसने कुछ नहीं किया है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारा यकीन कीजिए, मीरा ने कुछ नहीं किया है। वो बस एक हादसा था। ये सब इसकी चाल है, चाल। देखिए, आप हमें अपना काम करने दीजिए। हमारे पास अरेस्ट वारंट भी है। अगर आपके पास वारंट है तो आप इसे गिरफ्तार करेंगे। करके दिखाइए। हे अम्बे माँ, हाय हाय, देखो तो इंस्पेक्टर के साथ बहस कर रहा है, धमकी दे रहा है, दादागिरी कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, बेटी के साथ बाप को भी अंदर कर दो। ले जाओ इन्हें। अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे? मिस्टर अहम, मेरे सामने से हट जाइए, वरना हम आप पे भी कार्रवाई कर सकते हैं। आप एक पुलिस वाले से इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। अहम, शांत हो जाओ। नहीं मॉम। मैंने कहा ना, शांत हो जाओ। इंस्पेक्टर, मेरे बेटे ने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। बस आपसे यही कहूंगी कि जिस कार्य के लिए आप आए हैं वो अवश्य कीजिए। मॉम, आप माँ जी, आप ही क्या कह रही हैं? आपसे बस एक ही विनती करती हूँ कि कृपया मुझे अपनी बेटी से 2 मिनट बात करने की परवानगी दे दीजिए। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, बात करने मत दीजिए। ले जाइए इसे, ले जाइए। अच्छा, अब आप हमें कानून सिखाएंगे? हाँ मैडम, आप कर लीजिए बात उनसे। धन्यवाद। मीरा, गोपी वो विद्या। मैं भी आती हूँ। नहीं गौरा, मैंने अभी अभी कहा ना कि मुझे परवानगी चाहिए मेरी पोती और परिवार के सदस्यों के साथ बात करने के लिए, और तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। चलो। मीरा, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। देखो, गौरा ने तुम्हारे विरुद्ध पुलिस फरियाद की है तो तुम्हें जेल तो जाना ही होगा। ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं मीरा को कहीं नहीं जाने दूंगी। 1 मिनट को पीओ। मीरा, मैं अब जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनोगी और याद भी रखोगी। पुलिस हर एक प्रकार का दबाव करेगी तुम पर सच जानने के लिए, लेकिन तुम यही कहोगे कि तुमने धनंजय को नहीं मारा। मैं भी देखता हूँ आप मीरा को कैसे ले जाते हैं। जिगर, लॉयर से बात कर।
और मैं अभी के अभी कमिश्नर से बात करता हूँ। हेलो सर, मैं अहमदी बोल रहा हूँ। पर दादी, मैंने तो अपने हाथों से उन्हें धक्का दिया। मैं ये कैसे? नहीं, तुमने धर्म कुमार को धक्का नहीं मारा है। तुम यही बात बार बार दोहराओगी। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? आप मीरा को झूठ बोलने के लिए कह रही हैं? हाँ, दादी, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप ऐसा कह रही हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें और गोपी बहू मीरा सबको आश्चर्य हो रहा है, लेकिन गोपी बहू, विद्या, मीरा, अधर्म की लड़ाई में असत्य का सहारा लेना पड़ता है। मतलब यही कि मैं मीरा से अर्ध सत्य कहने के लिए कह रही हूँ। झूठ और अर्ध सत्य में बहुत अंतर होता है। जैसे अश्वत्थामा हातः नरोवा कुंजरवा। अश्वत्थामा की कहानी तो तुम्हें पता है ना मीरा। आचार्य द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। आचार्य द्रोणाचार्य को परास्त करने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि वो अर्ध सत्य कहे। युधिष्ठिर ने ये अर्ध सत्य कहा आचार्य द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मारा गया। ये दुखद समाचार सुनकर आचार्य द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए। उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया था, ना कि आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र। ठीक उसी तरह मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें ये कहना होगा कि तुमने धर्म जी को धक्का नहीं मारा है। नहीं दादी, मुझे नहीं होगा। तुमसे क्यों नहीं होगा ये सब? गोपी बहू की तरफ देखो, उसके इस हाथ को देखो। गोपी बहू के रक्त से तुम्हारी मांग भरी है। ये कृष्ण भगवान का संकेत है कि वो तुम्हारी मांग सुनी नहीं रखना चाहते। यदि तुम पहले ही अपना गुनाह कबूल कर लोगी तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। हमें वक्त चाहिए तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे देखकर ये सब चैन से रह पाएंगे? अपनी माँ की तरफ देखो, इतने वर्षों बाद वो तुम्हें मिली है, तुम उसे खोना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है यदि तुम जेल चली गई तो हम जीते जी मर जाएंगे? दादी, डरो मत, मैं तुम्हें अवश्य बचाऊंगी। तुम्हारा बाल भी नहीं बांका होने दूंगी। मीरा, हो न हो गौरा की ये चाल है तुम्हें बताने की, और मैं उस राज का पता लगा कर ही रहूंगी किसी भी कीमत पर। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैडम प्लीज। 1 मिनट इंस्पेक्टर। मीरा, बस अब हवालात में जाने के लिए तैयार हो जाओ। पर याद रखना, तुम्हें यही कहना है कि तुमने धर्म जी को धक्का नहीं मारा है। और यदि फिर भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रही हो तो तुम ओम कृष्णाय नमः बोलोगे। ये जाप से तुम्हें शक्ति मिलेगी। ओम कृष्णाय नमः बोलो। क्या बोलोगे? ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। इंस्पेक्टर, बहुत बातें कर ली, जाओ अरेस्ट करो। अरेस्टर। नहीं माँ जी, ओम कृष्णाय नमः। या मीरा कहाँ लेके जा? नहीं ले जा सकते आप इसे। अहम छोड़ो, मीरा का हाथ छोड़ो और उसे जाने दो। गोपी बहू, जाने दो मीरा को।
मीरा, मीरा 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 मीरा, तुम घबराना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। माँ जी, इस हालत में मीरा वहाँ हमसे दूर कैसे रह पाए? माँ प्लीज संभालिए अपने आप को। आप प्लीज संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। जिगर, जिगर जाना तू, जाकर मीरा को वापस लेकर आ। जिगर जाना तू। भाई अब बिल्कुल चिंता ना करें, अब हम अपनी मीरा को वापस ले आएंगे। अहम दिख रहा, संभालो अपने आप को, पुलिस को उनका काम करने दो। रही बात मीरा की, तो मीरा निर्दोष है और उसे बेगुनाह साबित करने के लिए यदि हमें कानून तोड़ना पड़ा तो हम ये भी करेंगे। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।